हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना +1 फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। पहले हमने वेक्टर के बारे में किया था। वेक्टर के अंदर स्केलर प्रोडक्ट हो गया था, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया था। अब जो स्टार्ट करेंगे हम, जो हमारी यूनिट सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो है, चैप्टर फर्स्ट क्या है? चैप्टर फर्स्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमने टॉपिक कौन सा करना है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले इसके अंदर कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन किसकी आती है? हमारी मैकेनिक्स की। जो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं वो किसका पार्ट है? मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स को कैसे डिफाइन करोगे? जैसे हमने बेसिक लेक्चर के अंदर भी देखा था कि मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की ब्रांच है। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी and phenomenon, या phenomenon की जगह क्या बोल सकते हैं? behavior of object in rest and motion। रेस्ट या और लिख सकते हैं रेस्ट और इन मोशन। कि हमने क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पढ़नी है। कब? जब वो रेस्ट में है या फिर वो किसके अंदर हो सकता है? मोशन के अंदर हो सकता है। जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं वो किसके अंदर आता है? हमारा मैकेनिक्स के अंदर आता है। फर्दर मैकेनिक्स को हम सब डिवाइड कर सकते हैं। आगे इसके क्या कर सकते हैं? फर्दर पार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर क्या है? ये मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। कब? जब ऑब्जेक्ट किस में होता है? स्टैटिक्स का मीनिंग क्या है? रेस्ट में। जब ऑब्जेक्ट हमारा किस में होता है? रेस्ट में। मीन डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द property and behavior of object at rest। जब ऑब्जेक्ट हमारा किस में है? रेस्ट में है। उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिहेवियर, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो किसके अंदर आता है? हमारा स्टैटिक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है इसका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स भी क्या है? मैकेनिक्स की ब्रांच है। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये भी मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर इन विच वी स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट इन मोशन। जब ऑब्जेक्ट किसके अंदर है? मोशन के अंदर है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसकी पोजीशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी वेलोसिटी के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो वो किसके अंदर आता है? काइनेमेटिक्स के अंदर। इसमें एक चीज़ हो रहा है साथ में, विदाउट एक्चुअल काज ऑफ मोशन। लेकिन जो स्टडी करते हैं वो क्या है? विदाउट एक्चुअल काज ऑफ मोशन। मीन मोशन का जो काज है, मोशन का जो कारण है, जिस कारण से मोशन हो रहा है, उसको स्टडी किए बिना बाकी जितनी भी प्रॉपर्टियाँ ऑब्जेक्ट की उनको स्टडी करते हैं वो किसके अंदर आता है? काइनेमेटिक्स। जैसे हम क्या करते हैं? एक गाड़ी को पुश कर रहे हैं तो वो आगे साइड क्या कर रही है? मूव कर रही है। हमने उसके ऊपर क्या लगाया है? फोर्स लगाया है, तभी वो क्या करना शुरू करती है? मूव करना शुरू करती है। लेकिन वहाँ पे काज ऑफ मोशन क्या है? जो हमने
फोर्स या पुल की लगाया उसके ऊपर। अब वहाँ पे सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे हम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते, जिसके कारण मोशन हो रहा है, जो काज है मोशन का, उसके बारे में स्टडी नहीं करते। सिर्फ हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे किसके अंदर आता है, काइनामेटिक्स के अंदर आता है। फर्दर हम स्टडी करते हैं इसी के अंदर, फर्दर पार्ट है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के अंदर क्या है, डायनेमिक्स भी क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स या मैकेनिक्स। ये किसकी ब्रांच है, मैकेनिक्स की ब्रांच है। इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट इन मोशन। जब ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, मोशन के अंदर है, उसके बारे में अगर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आता है, डायनेमिक्स के अंदर। अब काइनामेटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है, विदाउट एक्चुअल काज ऑफ मोशन की है, जिसके कारण मोशन हो रहा है उसके बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन इसमें क्या होगा, विद एक्चुअल काज ऑफ मोशन। लेकिन इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, साथ में जिसके कारण मोशन हो रहा है उसको भी साथ में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी साथ में पढ़ते हैं। जैसे क्या है, फोर्स है, फोर्स के कारण मोशन हो रहा है, या हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को रोटेट करवाते हैं तो वहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, टॉर्क अप्लाई करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोशन देने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, टॉर्क अप्लाई करते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमारे 5th यूनिट के अंदर आते हैं, रोटेशन मोशन वाले में। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्चुअल काज ऑफ मोशन जो है उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। तो वो सारा किसके अंदर आता है, डायनेमिक्स के अंदर आता है। ये हमारे क्या थे, पार्ट्स थे किसके, मैकेनिक्स की। फर्दर नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं हम। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट हम किसे कहते हैं, जैसे क्या है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन करनी है, तो कोई पर्सन होगा क्या करने वाला, ऑब्जर्वेशन करने वाला, ऑब्जर्व करने वाला। तो जैसे क्लास के अंदर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक टीचर क्या करता है, सभी स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है, तो एक टीचर को अगर माने तो वो क्या होगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं अलग अलग, वो भी सारे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हर एक स्टूडेंट्स को भी हम क्या मान सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट। मीन जहाँ से हर एक चीज़ क्या की जाती है, मेजर की जाती है, जहाँ से हर चीज़ ऑब्जर्व की जाती है, उस ऑब्जर्वर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, तुमने पहले ही पढ़ा होगा, कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके अंदर यहाँ पे हमारा ओरिजिन होता है, इस साइड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, -x -y। तो यहाँ पे सारे डिस्टेंस कहाँ से मेज़र किए जाते हैं, ओरिजिन से मेज़र किए जाते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन क्या है, हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अगर हम सारे डिस्टेंस कहाँ से मेज़र किए, इस पॉइंट से मेज़र करें, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है हमारा, ए है, मीन सारे डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करना शुरू कर दिया हम, ए पॉइंट से, तो हम क्या बोलेंगे, ए पॉइंट हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। मीन जहाँ से मेजरमेंट, जहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन वो कैसे लिखते हैं, इट इज दैट पॉइंट फ्रॉम विच observation or measurement is done by observer is called reference point। मीन जिस पॉइंट से क्या कर हो रहा है, मेजरमेंट हो रही है, ऑब्जर्वेशन हो रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। वहीं से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी रेस्ट कि रेस्ट क्या होता है। कोई ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में कब है। सिंपल लैंग्वेज में रेस्ट क्या होता है, हम अगर क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो रेस्ट करने का हम क्या करते हैं, ये बेड पे जाते हैं, बेड पे लेट जाते हैं, आराम से सोते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, हमारी एक पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी, हम उस वहीं पे रहेंगे, वहीं पे आराम कर रहे हैं। तो रेस्ट में कब बोल लेंगे, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या रहे, उसी पोजीशन के ऊपर रहे, उसी पॉइंट के ऊपर रहे, एज कंपेयर टू या विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर उसकी वहाँ से पोजीशन चेंज नहीं होती तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं, किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। तो यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट क्या है, रेस्ट। रेस्ट मीन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट को हम किस में बोल सकते हैं, किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या ना हो, चेंज ना हो, तब हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, रेस्ट में। अब दूसरी बात आती है मोशन। ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। जब क्या हो रहा है हमारा, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। रेस्ट में तो क्या था, डज नॉट चेंज, और मोशन के अंदर क्या होगा, मोशन में क्या है कि मोशन में कोई ऑब्जेक्ट कब होगा, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो किसके अंदर है, वो मोशन के अंदर है। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसकी क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। कब, जब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, तभी हम क्या बोलेंगे, वो किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in motion when the position of object change with respect to reference point। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए रेफरेंस पॉइंट के साथ, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वो किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। अब अगर हम रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दें तो वही ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, भी मोशन में भी हो सकता है, और वही ऑब्जेक्ट किसके अंदर हो सकता है, रेस्ट के अंदर भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में कब हो सकता है और एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब हो सकता है। जैसे कोई भी गाड़ी के अंदर हम बैठे हैं, यहाँ पे 2 पर्सन है, एक पर्सन यहाँ पे है, फर्स्ट सीट के ऊपर बैठा है, एक पर्सन यहाँ पे बैठा है, फर्स्ट है पर्सन, सेकंड पर्सन, और एक पर्सन क्या कर रहा है, बाहर खड़ा हुआ है, थर्ड। अब गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है। जब गाड़ी मूव करती है तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या बताना है कि ए फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके अंदर है, रेस्ट में या मोशन में। दो ऑब्जर्वर है हमारे पास, एक सेकंड ऑब्जर्वर है और एक थर्ड है। सेकंड क्या कर रहा है, उस गाड़ी के अंदर ही बैठा है, और थर्ड क्या है, गाड़ी से बाहर है। जब गाड़ी चल रही है तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो जब ये आगे चलेंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मीन हम क्या बोल सकते हैं, जो पोजीशन है फर्स्ट की विद रिस्पेक्ट टू सेकंड चेंज नहीं हुई, पोजीशन क्या रही, सेम। मीन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रहा, सेम रहा। तो हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या है, रेस्ट में है, जब रेफरेंस पॉइंट हमने क्या लिया, सेकंड पर्सन लिया।
तो सेकंड पर्सन तो क्या कहता है, फर्स्ट किस में है, रेस्ट में है। सेकंड क्या कह रहा है कि ये किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर। और जब थर्ड पर्सन इसको देख रहा है तो ये गाड़ी सारी क्या कर रही है, मूव कर रही है। पहले इस पोजीशन पे है, फिर क्या करती है, यहाँ पे आते हैं तो आगे मूव कर गया। फर्स्ट पर्सन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, लेकिन थर्ड पर्सन यहीं पे है। इससे पहले डिस्टेंस इसका ये था, उसके बाद डिस्टेंस क्या हो जाता है, ये डिस्टेंस हो जाता है। मीन थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पर्सन की क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। तो थर्ड पर्सन क्या कहेगा कि फर्स्ट पर्सन किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। तो एक ही पर्सन है, वही मूव करने लग रहा है। एक कहता है कि वो रेस्ट में, दूसरा कहता है वो किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। तो हमारा कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, कि रेफरेंस पॉइंट भी ऑब्जेक्ट के साथ या पर्सन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, या वो किसके अंदर है, एक ही जगह पे है, कि वो रेफरेंस पॉइंट क्या नहीं करता, मूव नहीं करता। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक ही पर्सन या एक ही ऑब्जेक्ट किसके अंदर बोला जा सकता है, रेस्ट में बोला जा सकता है, और उसी टाइम पे उसको क्या बोला जा सकता है, मोशन में। लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो रेफरेंस पॉइंट, कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो पोजीशन चेंज होती है तो मोशन में, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो किस में होगा, रेस्ट में होगा। इसके बाद अगला टॉपिक करते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ये हमने डॉट लगा दिया, ये क्या है, पॉइंट है कि जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट का इतना होगा, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स के अंदर हम क्या लेके चलते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे, जो हमारी कार है, ठीक है, या कोई पर्सन है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है। अर्थ को, मून को या सन को भी हम क्या मानते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। लेकिन कब मानते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन बहुत बड़े साइज वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहा जाएगा, जब उसके साइज से ज़्यादा वो क्या करे, डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तब हम क्या बोलेंगे, वो किसके अंदर है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मीन पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल a larger distance as compared to the size of object। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से जब उसका डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है वो क्या हो जाए, ज़्यादा बड़ा हो जाए, तब हम क्या बोल लेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी का साइज बहुत बड़ा होता है, अगर गाड़ी क्या कर रही है, 10 मीटर चलती है, तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि 10 मीटर के लगभग जो गाड़ी की लेंथ होती है हमारी 3-4 मीटर, तो वही होती है गाड़ी की लेंथ ही। तो एज कम्पेयर टू 3 मीटर, 10 मीटर है वो हमारा ज़्यादा लार्ज नहीं है। अगर वही गाड़ी क्या करती है, हमारी 100 या 200 किलोमीटर के लगभग मूव करती है, और उसका साइज क्या है, एज कम्पेयर टू 200 किलोमीटर, तो बहुत छोटा है, तब हम क्या बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो इससे क्लियर होता है कि हमने किन चीज़ों को क्या करना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है, और किन चीज़ों को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेना। जब उनका डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो, बहुत ज़्यादा लार्ज हो एज कम्पेयर टू साइज, तभी हम उन ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब बात आती है हमारी जो टॉपिक है हमारा, क्या पढ़ना हमने, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जो मोशन होता है वो मोशन 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन, और इसी को और क्या बोला जा सकता है, मोशन इन
स्ट्रेट लाइन। डायमेंशन क्या होते हैं? 1D या 1 डायमेंशन। डायमेंशन बताता है कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे डायमेंशन बताता है हमारी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, मास है, वो सारे किसके कौन मेजर करता है? डायमेंशन। कि हमारा कोई भी चीज़ है वो कितनी एक्सिस के अलोंग है। सिंपल अगर हम बोल रहे हैं तो वो कितनी एक्सिस के अलोंग है, वो क्या है? हमारा डायमेंशन है। वैसे हमारा स्पेशल टॉपिक है डायमेंशन के ऊपर, वो हम बाद में करते हैं इससे। तो मोशन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मीन जब ऑब्जेक्ट मूव करे और उसके कारण सिर्फ एक ही एक्सिस हमारी क्या हो? चेंज हो, तब हम क्या बोलते हैं? हमारा मोशन कैसा है? 1D में, 1 डायमेंशन में। जैसे हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, x एक्सिस y माइनस एक्स माइनस वाई। अब क्या करें? कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? x एक्सिस के लोंग मूव कर रहा है। जब ये x एक्सिस के लोंग ही मूव करता है ऑब्जेक्ट, तो इसकी सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? x कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है। तब हम क्या बोलेंगे? जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसके अंदर है? 1 डायमेंशन के अंदर है। मीन वो किसके अंदर मूव कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन। जब वो 1 सिर्फ उसकी लेंथ क्या होगी? चेंज हो रही है, x एक्सिस के लोंग ही मूव कर रहा है। जब सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही उसका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तब हम क्या बोलेंगे? वो एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में चलेगा। तो ऑब्जेक्ट की मोशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन या 1 डायमेंशन मोशन। तो मोशन इन 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या बोलेंगे? जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड इट्स ओनली 1 कोऑर्डिनेट changed, then motion of object is in 1D or straight line motion। जब ऑब्जेक्ट का सिर्फ क्या हो? एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो। एक कोऑर्डिनेट चेंज होने का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ एक्स ही चेंज होगा। हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट किसके लॉन्ग मूव कर रहा है? वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है या जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है कि जब ऑब्जेक्ट मूव करे या तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज हो, या वाई हो, या अकेला जेड कोऑर्डिनेट ही चेंज हो, तब हम क्या बोलेंगे? जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो किसके अंदर है? 1 डायमेंशन मोशन के अंदर है। नेक्स्ट आता है हमारा मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2D। 2 डायमेंशन, जब 1 डायमेंशन था सिर्फ क्या हो रहा था? हमारा 1 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था। जब 2 डायमेंशन होगा तो हमारे क्या होंगे? 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड इट्स 1 की जगह क्या आ जाएगा? 2 कोऑर्डिनेट चेंज, देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2D। तो तब उस टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं? जो मोशन है ऑब्जेक्ट का वो किसके अंदर है? 2 डायमेंशन मोशन के अंदर है। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई गाड़ी लेते हैं हम, रोड के ऊपर चल रहे हैं तो रोड पे क्या कर रही है? गाड़ी ऐसे ऐसे मूव कर रही है। जब गाड़ी ऐसे ऐसे मूव कर रही है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और उसका वाई कोऑर्डिनेट, दोनों क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। मीन उसके 2 कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तब उसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशन मोशन। तो मोशन ऑफ ए कार ऑन ए जिगजैग पाथ, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो इसका एग्जाम्पल है, 2D मोशन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही क्या है? मोशन इन 3D। 3D में क्या हो जाएगा? 1D में 1 कोऑर्डिनेट चेंज होता है, 2D में 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, और 3D में क्या हो जाएंगे? हमारे 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। और हम मोशन को क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशन मोशन है। तब ऑब्जेक्ट की मोशन को हम क्या बोलते हैं? कैसी है? 3 डायमेंशन मोशन है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा?
फ्लाइंग ऑफ ए काइट, एरोप्लेन, ETC। जो पतंग उड़ता है या हमारा एरोप्लेन है वो क्या करता है, पहले सरफेस के ऊपर चलता है, उससे ऊपर की साइड क्या करता है, उड़ान भरता है। तब उसका क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, और उसका जेड कोऑर्डिनेट भी, मीन हाइट भी उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो उसके कारण हम जो उसकी मोशन को क्या बोलते हैं, वो किसके अंदर है, 3 डायमेंशन मोशन के अंदर है। इसके बाद बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।